Hello everyone, how are you all of you? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 5 in English grammar and our chapter name is the adjective. आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेसन की. यहाँ पर आपसे बोला है लुक एट दीज पिक्चर्स. नीचे जो पिक्चर दिए हैं इनको देखिए और इनसे नीचे जो संबंधित सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, उनको पढ़िए. यहाँ पर बोला है नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये जो नीचे वाक्य दिए हैं इनको पढ़ेंगे. देयर इज ए बिग ट्री देयर, यानी कि यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है. सेकंड सेंटेंस में बोला है दैट इज ए स्मॉल प्लांट, यह एक छोटा पौधा है. थर्ड सेंटेंस में बोला है राजू इज ए टॉल बॉय, राजू एक लंबा लड़का है. हिज ब्रदर इज ए शॉर्ट बॉय, यानी कि उसका भाई एक छोटा लड़का है. तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ वर्ड्सों को हाईलाइट करके दिखाया गया है इसमें, जैसे बिग, स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट. ये सभी क्या है, नाउन के प्रोनाउन की क्या बता रहे हैं, हमें विशेषता बता रहे हैं, खासियत बता रहे हैं. ये इन्हीं को इसलिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है. एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की हमें मतलब क्वालिटी बताते हैं. क्वालिटी बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं डिस्क्राइबिंग या फिर एडजेक्टिव कहलाते हैं. यहाँ पर समझेंगे द वर्ड्स बिग, स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट एड टू द मीनिंग ऑफ ट्री, प्लांट, बॉय एंड बॉय. देखिए यहाँ पर जो हमारे वर्ड्स है बिग, स्मॉल, टॉल और शॉर्ट, ये जो हैं किन वर्ड्स को मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे कि सारे जो नाउन हैं कौन कौन से, ट्री, प्लांट, बॉय एंड बॉय, ये सारे हमारे नाउन हैं और इनको ये मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बारे में क्वालिटी बता रहे हैं. तो ये सारे हमारे क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. देयरफॉर बिग, स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट आर एडजेक्टिव्स. इसलिए सारे वर्ड्स क्या हुए, एडजेक्टिव्स, यानी कि विशेषण हुए. अब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन दी है. क्या है बोला है यहाँ पे, एन एडजेक्टिव एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन जो हमारी नाउन होती है उसके मीनिंग को एक हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि उसके बारे में हमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है. तो वो सारी हमारी किससे पता चलती है, एडजेक्टिव वर्ड से. एंड एडजेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं. अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं उस बारे में समझेंगे. पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी के बारे में समझते हैं. लुक एट दीज पिक्चर्स. इन पिक्चर्स को देखिए. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और साथ में इन वाक्यों को पढ़िए. यहाँ पर बोला है अमर इज ए फैट बॉय. अमर कैसा है, फैट बॉय है. सेकंड सेंटेंस में बोला है सुरेश इज ए लीन बॉय. सुरेश जो है पतला लड़का है. सरला हैज लॉन्ग हेयर. सरला के लंबे बाल हैं. दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. ये एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं, फैट, लॉन्ग, लीन एंड ब्यूटीफुल. ये हमारे कुछ अंडरलाइन वर्ड्स हैं जो हमें किसके बारे में बता रहे हैं, रेस्पेक्टिव नाउन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. और नाउन कौन कौन सी हैं हमारी, इसमें कौन कौन सी हैं, बॉय, हेयर, ठीक है, बॉय एंड दिस वन इज फ्लावर. ये सारी हमारी नाउन्स हैं और इनके बारे में जो हमें बता रही हैं, इंफॉर्मेशन दे रही हैं, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी बता रहे हैं कि यानी कि ये सारी चीजें किस प्रकार की हैं. आगे यहाँ पर बोला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी के बारे में समझेंगे. लुक एट दीज पिक्चर्स. ऊपर जो आपको पिक्चर दे रखी है इनको देखिए. नाउ रीड दिस सेंटेंस, और नीचे अभी जो वाक्य दे रखे हैं इनको पढ़िए. यहाँ पर बोला है देयर इज स्टिल सम इंक लेफ्ट इन द इंक पॉट, यानी कि अब इंक पॉट में थोड़ी सी कुछ इंक बची हुई है. ठीक है. क्वांटिटी यानी कि मात्रात्मक विशेषण, यानी कि जो मात्रा के बारे में कुछ हमें खासियत बताते हैं उनकी बात कर रहे हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सम, मच, नो, होल. ठीक है. ये सारे क्या है, हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, मात्रा के बारे में बता रहे हैं. सेकंड सेंटेंस में बोला है द बॉय हैज मच फूड विद हिम. बॉय के पास में बहुत सारा खाना है. देयर इज नो मिल्क इन द मिल्क बॉटल. दूध की बोतल में अब दूध बचा ही नहीं है. फोर्थ सेंटेंस में बोला है द गर्ल एट अप द होल पैकेट ऑफ बटर, यानी कि जो लड़की है वो अकेली बटर का पूरा पैकेट खा गई. ठीक है. तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये हमें किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं. ठीक है. तो ये सारे क्या है हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मात्रात्मक विशेषण. आगे बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्यात्मक विशेषण. नाउ रीड दिस सेंटेंस. इन सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है. शिखा हैज 2 बुक्स इन हर हैंड, यानी कि शिखा के हाथ में 2 बुक्स हैं. संजू इज होल्डिंग 5 बैलून्स, यानी कि संजू ने 5 गुब्बारे पकड़े हुए हैं. वी कैन सी 3 स्टूल्स देयर, यानी कि हम यहाँ पर 3 स्टूल देख सकते हैं. तो यहाँ पर हमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि एक
यानी कि नंबर में कोई चीज कितनी है उसके बारे में बताया जा रहा है। नंबर कौन कौन से होता है हमारे, 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। तो हमें जो भी इन चीजों के बारे में बताएगा, ये नंबर जो होंगे ये सारे हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आएंगे। आगे समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इन पिक्चर्स को देखिए और सेंटेंसेस को पढ़िए। दीज पेन्स आर माइन, ये पेन मेरे हैं। दिस हैन इज हर्स, यह मुर्गी उसकी है। आई सॉ दोज लायंस इन द जू, मैंने इन लायंस को जू में देखा। वी लिव इन दैट हाउस, हम उस घर में रहते हैं। ये जो हमारे अंडरलाइन वर्ड्स हैं, दीज, दोज, दिस, दैट, ये सारे क्या हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। अब ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव थे सारे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड एज अलोंग विद नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि नाउन के साथ में पूछे जाते हैं, लगाए जाते हैं, नाउन्स के साथ में इनका प्रयोग होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का क्वेश्चंस को पूछने के लिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर हमें इन्हीं में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए पिक्चर्स को और इनको पढ़िए सेंटेंसेस को। विच बैग इज योर्स, इसमें से तुम्हारा बैग कौन सा है। वॉट कलर्स इज ऑफ योर साड़ी, यानी कि तुम्हारी साड़ी का कलर कौन सा है। हुज हाउस इज दिस, यानी कि यह हाउस किसका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विच, वॉट, हुज, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि जो हमारे WH वर्ड्स आते हैं वो सारे हमारे एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। आगे हम बात करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। दिस इज माई बुक, यानी कि जो पोजेशन शो करें, यानी कि कौन सी चीज किसकी है, अपने रिलेशन, मतलब किसी चीज का दूसरे के रिलेशन में हमें पता चल पाना कि यानी कि ये चीज किसको बिलोंग करती है, वो सारे हमारे पजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। जैसे कि सेंटेंसेस को देखेंगे, दिस इज माई बुक, यानी कि यह बुक मेरी है, पोजेशन शो हो रहा है इसमें। दैट इज आवर इंकपॉट, यह इंकपॉट हमारा है। दैट इज हर पेन, वह पेन उसका है। तो ये सारे हमारे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये हमें चीज की ऑनरशिप के बारे में बता रहे हैं, यानी कि यह चीज किसको बिलोंग करती है, इसका मालिक कौन है। ये सारे हमारे पजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। नाउ यू नो दैट देयर आर 6 काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। अब तक हमने एडजेक्टिव के 6 काइंड समझे, कौन कौन से। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, adjective of number, demonstrative adjective, interrogative adjective and last one is possessive adjective। ये हमारे adjectives के 6 kinds थे। अब यहाँ पर आपसे बोला है adjective can be used attributively as well as predicatively। Here are some examples of adjective used attributively, यानी कि adjective को attributively और साथ में हम predicatively के उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। पहले यहाँ पर आपको example से दिखाया है कि हम adjective को attributively किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि this is an interesting book, these are sour grapes, Sachin is a brave boy, Ashoka was kind ruler, this is a big house। यहाँ पर बोला है इन केस ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड एट्रीब्यूटिवली द एडजेक्टिव इज यूज्ड अलोंग विद इट्स रिस्पेक्टिव नाउन, यानी कि जब हम एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो अलोंग विद नाउन, नाउन के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया है किस तरीके से, प्रेडिक्टेटिवली। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दीज मैंगोज आर राइप, दिस बॉय इज फुलिश, दैट लेडी इज काइंड, आवर हाउस इज बिग। ठीक है, यानी कि इसमें नाउन से अलग करके हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो एडजेक्टिव होता है उसको उसकी नाउन के साथ में अलग कर देते हैं, साथ में ही नहीं लिखते। ऊपर जो एट्रीब्यूटिवली था उसमें तो हम साथ में इस्तेमाल करते हैं नाउन के, लेकिन इसमें अलग करके हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था एडजेक्टिव्स एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके काइंड्स हमने डिस्कस करे इस चैप्टर में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।